तो हम लोग जैसे सिलेबस में दिया है बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। व्हाट इज योगा, है ना। तो योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा ये जब दोनों मिलते हैं वही योग है। यूनियन होना, जोड़ होना। ठीक? और पतंजलि योग सूत्र में योगा का डेफिनेशन बताया है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना इज योगा। मतलब आपके चित्त में, आपके माइंड में, है ना, आपकी बुद्धि में कोई भी एक विचार न रहे, वही क्या है? योग है। क्योंकि जब कोई विचार नहीं होगा, देन व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली रिस्ट्रेन, तभी आपके अंदर या आप अपने आप को जान सकते हो। जब तक हमारे अंदर थॉट है, विचार है, तब तक उन विचारों में ही हम उलझे रहेंगे। उसकी वजह से हम अपने आप को जान नहीं सकेंगे कि हमारा ये शरीर है या हमारी आत्मा क्या है और हमारा शरीर क्या है। वो दोनों हमें एक ही लगेंगे। लेकिन जब हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, है ना, तब पता चलेगा कि ये जो शरीर है ना, वो अलग है और इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो अलग है। ठीक? तो योगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और अगर हम देखेंगे, है ना, योग वशिष्ठ में बताया है मनः प्रश्नो उपाय योग इति भी धीयते, कि अपने मन को, है ना, स्किलफुल्ली, कुशलता के साथ शांत करना, है ना, वही योग है। और वैसे ही भगवत गीता में भी डेफिनेशन क्या बताया योगा का? समत्वम योग उच्यते, ना। समत्व मतलब इकोनॉमिटी, समता, है ना। समता मतलब अच्छे और बुरे दोनों में समान रहना। सो योगा इज द इकोनॉमिटी ऑफ माइंड। हमारे मन की, चित्त की जो समता है, समत्वम है, वही योग है। और भगवत गीता में दूसरा डेफिनेशन दिया है योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता ही योग है। योगा इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन। आप अपने कर्म को कितनी कुशलता से करते हो, वही योग है। और भगवत गीता में एक तीसरा डेफिनेशन बताया है योगा भवति दुख। जो हमारे दुखों का नाश करे वही योग है। तो इस तरह से पतंजलि योग सूत्र में डेफिनेशन क्या बताया है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग वशिष्ठ में क्या बताया है? मनः प्रश्नोपाय योग इति भी धीयते। भगवत गीता में 3 डेफिनेशन है योगा का। पहला है समत्वम योग उच्यते, दूसरा है योगसु कर्मसु कौशलम, तीसरा है योगो भवति दुख। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन के ऊपर आया तो आप ये सब डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज एम एंड मिसकंसेप्शन अबाउट योगा? योग का अल्टीमेट एम क्या है ना? योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है कि हमारे दुखों से छुटकारा पाना। इसके द्वारा? मोक्ष के द्वारा, ना। योग क्या है? मोक्ष शास्त्र है। कैवल्य पाना, निर्वाण पाना, मोक्ष पाना, लिबरेशन पाना, यही अल्टीमेट एम है योग का, यही अंतिम लक्ष्य है योग का। और मोक्ष क्यों पाना है? क्योंकि हमारी लाइफ में जो सफरिंग है, जो दुख है ना, जो क्लेश है, उन क्लेशों से, दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें मोक्ष चाहिए। क्योंकि अगर ये शरीर है तो हमें दुख रहेंगे, जब ये शरीर ही नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। और अगर ये शरीर से छुटकारा पाना है तो हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष वह स्थिति है जिसमें हमें जन्म लेना और मृत्यु दोनों हमारे स्टॉप हो जाते हैं। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ योगा। नाउ मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। योगा में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। जैसे कि योग जो है वो, है ना, एक्सरसाइज है। कोई कोई योग को एक्सरसाइज की तरह लेते हैं, लेकिन योगा एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज से ज्यादा है। एक्सरसाइज में आपका फिजिकल आपको बेनिफिट मिल सकता है, मेंटल बेनिफिट मिल सकता है ना, कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड ऑल।
लेकिन योग करने से आपको शारीरिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है, बौद्धिक लाभ होता है। बुद्धि का विकास सिर्फ योगा से होता है, एक्सरसाइज से नहीं होगा, है ना। तो इंटेलेक्ट का हमारा इम्प्रूवमेंट होना और स्पिरिचुअल बेनिफिट होना। तो फिजिकल जो हम करते हैं एक्सरसाइज, उससे फिजिकल मेंटल दो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन योग से हमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, इस तरह से 4 प्रकार के हमें बेनिफिट मिल सकते हैं या उससे ज्यादा। तो योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है ना, बल्कि हमारे पूरे शरीर को, और जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में शायद वो किसी एक बॉडी पार्ट पे फोकस होता है, लेकिन जब हम योग की एक्सरसाइज करते हैं, आसनास करते हैं, तो हमारे सारे मसल, सारे जॉइंट्स के लिए, हमारे सारे सिस्टम को के ऊपर वो काम करता है। मतलब सेलुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, है ना, उनको नया कोशिका में परिवर्तित करना, पुरानी कोशिका को मारना, या कोशिकाओं में परिवर्तन, मतलब इतने डीपर लेवल पे योगा का हमें फायदा होता है ना। और तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि योग मतलब सिर्फ आसन, लेकिन योग मतलब सिर्फ आसन नहीं है। योग, है ना, योग का जो आसन है वो सिर्फ एक पार्ट है। योग तो पूरा है, अष्टांग योग, उसमें आसन सिर्फ एक पार्ट है। भी एज ए योगा टीचर आपको मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अभी भी ये मिसकंसेप्शन होता है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि पीरियड्स में योगा नहीं करना चाहिए, बट इट इज नॉट ट्रू। यू कैन डू योगा इन पीरियड्स ऑल्सो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में योगा कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रेनियस वाले आसन अवॉइड करने हैं। जो उल्टे आसन है, इन्वर्टेड आसन है, वो अवॉइड करने हैं। अदरवाइज यू कैन डू सिंपल स्ट्रेचेस, ब्रीदिंग, है ना, आप वो कर सकते हो। कुछ लोग को लगता है कि प्रेगनेंसी में योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। आप मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो प्रेगनेंसी में। किसी किसी को लगता है कि योग जो है वो हिंदुइज्म के लिए है, हिंदुओं के लिए है, दूसरे रिलीजन के लिए नहीं है, या हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। योग तो उसमें, है ना, धर्म के हिसाब से कुछ लिखा ही नहीं है। वो तो बॉडी और माइंड का एक, है ना, बॉडी और माइंड को कैसे इन्हांस कर सकते हैं योग, उसके बारे में है ना। खुद को स्किलफुली किस तरह से हम अपने आप को, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में है योग। तो ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। अब नाउ योगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो योग का जो अल्टीमेट एम था वो तो मोक्ष था, लेकिन आज हमारा जो एम है क्या है? हमारा किसी का एम तो मोक्ष नहीं है। हमारा एम क्या है कि हम अपने जो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, उनसे ही छुटकारा पालें, हैप्पी और एक हेल्दी लाइफ जिए। हमारा वही आज का उद्देश्य है ना। तो योग जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं हम योगा? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को मस्कुलर लेवल पे रिलैक्स करता है, मसल, हमारे सारे मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारे प्राणिक एनर्जी को चैनलाइज करता है, हमारे ब्रीदिंग को करेक्ट करता है। योग जो है वो हमें मेंटल लेवल पे ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, हमारी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाता है, विल पावर बढ़ाता है। और योग हमारी बुद्धि को और बुद्धि का विकास करता है, हमारे मन को शांत करता है। और योग जो है हमें इमोशनल लेवल पे बैलेंस करता है। तो हमारी लाइफ के हर लेवल पे, हर एस्पेक्ट पे, अगर हमें अपने आप को एनहांस करना है तो वहां पे योगा बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव है योगा का। जो आज हम योग करते हैं, मोक्ष पाने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए करते हैं। नाउ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा। अभी योग तो स्टार्ट हुआ था करीब 5000 साल पहले, जो हमें वेदों में जिसका प्रमाण मिलता है। और जो मोहेंजोदड़ो या दूसरी सब खुदाइयां हुई थी, उन खुदाइयों में जो मूर्तियां मिली हैं, वो मूर्तियां जो है वो हमारे योगा आसन के रूप में भी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। और उन मूर्तियों को देख के कहा जा सकता है कि योग जो है वो 10,000 साल पुराना भी है। तो 5 से लेके 10,000 साल पुराना योग हमारे पास उसके साक्ष्य अवेलेबल है। जो वेद में योग है, सबसे पहले जो पहला ग्रंथ है योग वेद, उस वेद से ये योग की रचना हुई है। उस वेद की बुक में योग योग के बारे में बताया गया है।
जिससे हम ये जानते हैं कि योग जो है कम से कम 5000 साल पुराना है और हमारे पास उसके साक्ष्य भी है। और इस तरह से योग जो है 5000 साल से आज तक जो योग है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है जो हम वेदों में 4 वेदों में जो योग की चर्चा की गई थी उसको कहा गया है वैदिक पीरियड ऑफ योग। और उसके बाद जो उपनिषद और वेदांत में हम जो योग पढ़ते हैं उसको कहा गया प्री क्लासिकल योगा पीरियड। और उसके बाद जब हम पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं, जब पतंजलि योग सूत्र की रचना हुई थी उस समय का जो योग है उसको कहा गया क्लासिकल योगा पीरियड। और पतंजलि योग के बाद अभी आज तक के समय में जो योग हम करते हैं हठ योगा ना, वो क्या है, पोस्ट क्लासिकल योगा। तो इस तरह से योग के जो 4 पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं, वेद से लेके आज तक का जो समय है उसमें हम उसको 4 पीरियड में डिवाइड करते हैं। नाउ अष्टांग योगा पर्पस, सिग्निफिकेंस एंड इफेक्ट। अष्टांग योगा जो है वो पतंजलि ऋषि ने उनकी जो बुक है योग सूत्र उसमें उन्होंने कंपाइल किया है। उसमें लिखा है पतंजलि योग सूत्र जो बुक है वो 4 पाद है, उसमें 4 चैप्टर हैं। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो जो दूसरा चैप्टर है साधन पाद का उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया है। पतंजलि ऋषि ने साधना करने के लिए 3 प्रकार के साधक बताए हैं। पहला है अधम साधक, दूसरा है मध्यम साधक, तीसरा है उच्च साधक। तो जो उच्च साधक है ना, जो हायर लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए उन्होंने अभ्यास और वैराग्य बताया है कि ध्यान और समाधि का अभ्यास करें और वैराग्य करें। और जो मध्यम लेवल का साधक है, मीडियम लेवल पे जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए उन्होंने क्रिया योग बताया। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, कि उनको क्रिया योग करना चाहिए। और जो अधम साधक है, सबसे लो लेवल वाले साधक है, जो बिगिनर्स है, उसके लिए पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग बताया है चैप्टर 2 में। और अष्टांग योग का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं अष्टांग योग है क्या। तो अष्टांग योग है ना, पतंजलि ऋषि ने 8 अंग बताए हैं। हम उसको 8 सीढ़ियां नहीं बोल सकते, 8 अंग बोल सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियां मतलब क्या, स्टेजेस मतलब क्या, इस सीढ़ी में क्या होता है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है। तो सीढ़ी बोलेंगे तो एक खत्म होगा तब दूसरा आएगा। जैसे आप पहले यम पे मास्टर हो जाओगे तब नियम करोगे, नियम में मास्टर हो जाओगे तब आसन करोगे, आसन में मास्टर हो जाओगे तब प्राणायाम करोगे। सीढ़ियां मतलब तो ये होता है ना, स्टेजेस मतलब ये होता है, स्टेप्स मतलब ये होता है। लेकिन अंग मतलब क्या होता है, अंग मतलब कि आपको यम भी उसी समय फॉलो करना है, नियम भी उसी समय फॉलो करना है, आसन का भी अभ्यास करना है, प्राणायाम भी करना है, प्रत्याहार भी करना है, धारणा भी, ध्यान समाधि सब एक साथ अभ्यास करना है ना। तो पतंजलि ऋषि ने ये जो अष्टांग योग बताया है वो अष्ट अंग है, 8 स्टेजेस नहीं है, 8 सीढ़ियां नहीं है, बल्कि वो अंग है जो एक साथ काम करते हैं, सर्कल में काम करेंगे। ठीक है। तो यम क्या है, यम मतलब हमें सोसाइटी में रहते हुए, समाज में रहते हुए जिन नियमों का पालन करना है उनको यम कहा गया है ना। इट इज सोशल रिस्ट्रेंट्स, समाज में रहते हुए हमें जो काम करना है ना, वो बताया है। तो इसमें क्या है, 5 जो यम है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस इन थॉट वर्ड्स एंड डीड, मन से, वचन से, कर्म से हिंसा न करना वही अहिंसा है। सत्य, ट्रूथफुलनेस है ना, तो हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब चोरी न करना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना।
उसके आगे अ लगा दिया, अस्तेय मतलब चोरी न करना। तो चाहे वो मटेरियल चीज हो, नॉन मटेरियल चीज हो, चाहे वो भौतिक चीज हो या है ना कोई कागज का टुकड़ा हो या कोई चीज हो या कोई बात हो, कोई चुटकुला हो, कोई गाना हो, किसी भी चीज की किसी का क्रेडिट न लेना, है ना, किसी चीज किसी के नाम को न चुरा लेना। किसी ने कोई काम किया है, उस काम को क्रेडिट खुद को ले लिया, वो भी चोरी में आता है। तो किसी प्रकार की चोरी न करना ही अस्तेय है। नाउ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म की तरह आचरण करना। ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबेसी भी होता है, ओके, सेक्सुअल है ना, सेलिबेसी रहना। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, स्पेशली जो हमारी सेक्सुअल इंद्रिय है उस पे कंट्रोल करना, ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म की तरह आचरण करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब जमाखोरी न करना, है ना, जितनी जरूरत है उतना ही अपने जीवन के लिए चीजें रखना, बाकी चीजों को दान कर देना, वही अपरिग्रह है। और ये 5 प्रकार के यम है। और पतंजलि ने ये बताया है कि आपको यम का पालन करना है, इनको महाव्रत बताया है। जैसे हम व्रत करते मतलब कि हमें कोई चीज करनी ही है ऐसा मान के हम व्रत करते हैं, लेकिन इसको महाव्रत बताया मतलब किसी भी कीमत पे आपको इन 5 का पालन करना ही है। आप किसी भी देश में रहो, किसी भी जाति में रहो, किसी भी काल में रहो, किसी भी समय में रहो, किसी भी प्रकार से आपको ये 5 यम का पालन करना ही है, उसे आप तोड़ नहीं सकते। अब नियम क्या है? 5 प्रकार नियम हम खुद के लिए, नियम किसके लिए? हमारे लिए है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ रिस्ट्रेंट, कि हमें अपने लिए क्या नियम पालन करना है वो बताए एक इंडिविजुअल की तरह। तो 5 प्रकार के नियम है, शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप। कुछ टाइपो एरर रहेगा तो प्लीज एक्सक्यूज करना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में ये बनाया है। तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान, ये 5 प्रकार के नियम है। नियम किसके लिए है? खुद के लिए है। तो शौच, शौच मतलब क्या? खुद को ना क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, फिजिकल लेवल पे साफ रखना, मेंटल लेवल पे भी साफ रखना। मेंटल लेवल पे साफ रखना मतलब अपने विचारों में शुद्धता लाना, और साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखना, ये शौच है। संतोष क्या है? कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब कि हर परिस्थिति में संतोष का भाव रखना, हमारे पास जो भी है उसमें ही संतुष्ट रहना, वही संतोष है। हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, हमेशा संतोष का भाव रखना, हैप्पी स्टेट रखना। तप, तप मतलब क्या? ऑस्टेरिटी, है ना, जो हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं। तप मतलब अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से फॉलो करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है, एक स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी करना, मतलब अपने बारे में खुद को जानना। दूसरा स्वाध्याय का मतलब होता है ग्रंथों को पढ़ना या गुरु को सुनना, सत्संग सुनना। और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना। तो ये 5 नियम है। और अगर 5 नियम में आपके सामने कोई अपोजिट उल्टा भाव आता है, तब आपको, जैसे आपके सामने है ना कोई हिंसा कर रहा है, तो आपको अहिंसा का भाव उसके सामने रखना है। इसको ही प्रतिपक्ष भावना कहा है। यम और नियम जो आपको फॉलो करने हैं, अगर ये कोई उल्टा भाव आपके सामने आ रहा है कि अरे यार मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, और अपने गुस्से को अगर करना है, शांत करना है, तो आपको प्रेम का भाव लाना होगा, है ना। तो इस तरह से उल्टे भाव लाके आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब यम नियम के बाद आसन है। पतंजलि ऋषि ने जो बताया है अष्टांग योग, उसमें तीसरा जो अंग है वो है आसन। आसन का उन्होंने डेफिनेशन क्या बताया है? स्थिर सुखम आसनम, है ना। पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र है,
और उस 195 सूत्र में उन्होंने दूसरे चैप्टर में अष्टांग योग के अंतर्गत आसन के बारे में बताया है कि स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक जो होता है वही आसन है। जो पोस्चर स्थिरता के साथ हो, सुख के साथ हो, वही आसन है। और उन्होंने बताया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब कि आसन करते समय आसन करते समय आप अनंत में, अनंत अनंत मतलब अपने आप को मर्ज कर देना, मतलब शिथिलता में, कि आप आसन इतना ज्यादा अभ्यास करो कि उस आसन में भी आप ध्यान लगा सको ना, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, ऐसा आसन तब तक करना है। ये टेक्निक है आसन करने की ना। और बाद में उन्होंने बताया है तथा द्वंद्व अभिघाता, तथा द्वंद्व अभिघाता मतलब कि जब आप आसन करोगे, आसन करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको आपके द्वंद्वों से छुटकारा मिलेगा। अभी द्वंद्व कौन कौन से हैं आपके, सुख दुख है ना, ठंडी गर्मी है, ये सब जो डुअलिटी है हमारे मन में, हमारे शरीर में जो कंफ्यूजन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उन कॉन्फ्लिक्ट से दूर करने के लिए हमें बताया है कि यो आसन करने से ततो द्वंद्व विघाता। हाँ, यहाँ पे ये आना भी, एक मिनट, उसके बाद का है प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने बताया है कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम, ये उन्होंने प्राणायाम का डेफिनेशन बताया है। और उन्होंने बताया है कि प्राणायाम जो है वो 4 प्रकार का प्राणायाम पतंजलि ऋषि ने बताया है। पहला है आंतर कुंभक, है ना, इनहेल करना, एक्सहेल करना और श्वास को रोक लेना ना, पूरक, रेचक, कुंभक। और लास्ट वाला केवल कुंभक बताया है कि चतुर्थ कुंभक का नाम दिया है, कि जो अपने आप हो जाता है, ऐसा जो कुंभक है वो चतुर्थ कुंभक है ना। और प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारे ज्ञान के ऊपर ना जो अज्ञानता का आवरण लगा हुआ है वो मिट जाएगा, है ना। और हमारा जो मन है वो समाधि की तरफ जाएगा। ये प्राणायाम का उन्होंने लाभ बताया है। और उसके बाद उन्होंने बताया है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या, विड्रॉल ऑफ योर सेंस ऑर्गन, आपके जो इंद्रियां हैं है ना, उनके आहार को प्रति करना। अभी आँख, कान, नाक, हमारी जो इंद्रियां हैं है ना, 5 इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों को उनका जो आहार है उससे इंट्रोवर्ड करना, जो बाहर देखते हैं उससे उनको अंदर करना। जैसे कछुआ होता है, कछुआ जो है टॉर्टोइस है ना, वो जब चलता रहता है उसके अंग बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन जब उसको खुद को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो ये क्या करता है, ऊपर से एक कवर डाल लेता है और अपने सारे अंग अंदर ढकेल लेता है, सिकोड़ लेता है। वैसे ही प्रत्याहार जो है वो हमारे मन को, चित्त को प्रोटेक्ट करने के लिए है। प्रत्याहार जब करेंगे कि बाहर का ना सुन के अंदर क्या आवाज है उसको सुनना, हमें आंखों से बाहर का जो दिखाई दे रहा है उसको न देख के अंदर क्या चल रहा है उसको देखना। तो इस तरह से इंद्रियों का आहार या इंद्रियों को प्रति करना, इंट्रोवर्ड करना, वही प्रत्याहार है। और अष्टांग योग में 8 अंग जो हैं उसमें ये जो प्रत्याहार है ये ब्रिज है। जैसे अष्टांग योग में पहले के जो अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 को ये बहिरंग योग बताया है। ये जो 4 हैं इनको हम बहिरंग योग बोलते हैं। और जो धारणा, ध्यान और समाधि है इनको अंतरंग योग बोलते हैं, क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते, है ना। धारणा, ध्यान, समाधि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख नहीं सकते, वो अंदर ही होता है।
लेकिन यम नियम आसन जो है, प्राणायाम क्या है हम देख सकते हैं, तो इसको बहिरंग बताया है। ये बहिर अंग है, बाहर के अंग है। धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग बताया है। और ये जो प्रत्याहार है ये दोनों बहिरंग और अंतरंग योग के बीच का ब्रिज है ये। उसके बाद है धारणा। देश बंध चित्त से धारणा, ना, कि अपने ध्यान को किसी एक ही वस्तु पे लगाना, ना, किसी वस्तु पे बार बार लगाना या बांधना, वही धारणा है। कि एक ही ऑब्जेक्ट पे अपनी एकाग्रता को, एक ही वस्तु पे अपनी एकाग्रता को बार बार खींच के लाना, वही धारणा है। और ध्यान क्या है? उस वस्तु पे अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को लगातार बनाए रखना, ना, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को लगातार एक ही वस्तु पे लगाए रखना, वही ध्यान है। और जब ये ध्यान ही, ना, नाउ ततएव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य इव समाधि। और जब यही ध्यान, है ना, अभ्यास करते करते शून्यता में परिवर्तित हो जाए, कोई विचार ही ना बचे, तब वही समाधि हो जाता है। और समाधि जो है ना, समाधि जो है ना, तो धारणा ध्यान और समाधि, जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, जैसे जब पहली बार हम ध्यान करेंगे 1 मिनट के लिए होगा, 2 मिनट के लिए होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते करते ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि अब हम 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं। 1 घंटा ध्यान करने के बाद हमारा 1 मिनट की समाधि होगी, है ना। या कई बार क्या होगा कि जब हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो पहले थोड़ी देर तक धारणा करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, तब समाधि में जाएंगे। लेकिन जब इसका अभ्यास करते करते आप इतने मास्टर हो जाओ कि आप बैठे और तुरंत समाधि में चले गए, तब उसी को संयम कहा जाता है। और जिस जगह पे संयम मतलब क्या, धारणा ध्यान समाधि, ये तीनों एक साथ जब हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं पेन के बारे में सोचो, तो पेन के बारे में सोचते ही आपको बहुत सारी उसकी क्वालिटीज एक साथ समझ में आती है। पेन मतलब कोई लिखने की चीज है ना, वो या तो ब्लू कलर लिखेगी या ब्लैक कलर लिखेगी, या लिख सकती है, वो हाथ में पकड़ सकते हैं, या किसी स्टूडेंट के पास होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें एक साथ ध्यान आती है। उसके लिए आपको मुझे एक एक चीज याद नहीं दिलाना पड़ता है कि ये भी होगा, उसमें ये भी होगा, ये भी होगा। वैसे ही धारणा ध्यान समाधि एक साथ होना मतलब, अगर आपने अपने चित्त को, है ना, अपने हृदय प्रदेश पे लगाया एक साथ, वहां पे समाधि की आपने, है ना, तो हृदय से संबंधित वहां पे जो ईश्वर है उसमें निवास करता है, उसके बारे में पता चलेगा, है ना। या अपने जिस चीज पे आप संयम करोगे, जिस चीज पे आप समाधि लगाओगे, ध्यान लगाओगे, उसी चीज का आपको पावर मिल जाएगा। और इस तरह से संयम करते हुए पतंजलि योग सूत्र के तीसरे चैप्टर में उन्होंने कुछ 49 टाइप्स का उन्होंने बताया है कि 49 प्रकार की सिद्धियां हमें मिल सकती हैं। अब उसके बाद उन्होंने यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू हठ योगा, पतंजलि योगा हो गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब दूसरा है हठ योगा। तो पतंजलि योग जो है वो वेद से ही आया है। जैसे एकदम बिगिनिंग में हम देखेंगे तो, जैसे जो सबसे पहला ग्रंथ है वो है वेद, ना, सबसे पहला जो टेक्स्ट है, ग्रंथ है, वो है वेद। वेद है ना, धीरे धीरे वेद के दो तरह से फॉलोअर हो गए, उसके दो ट्रेडिशन हो गए, ना। जैसे हम लोग भी, अभी आप हो, आप एक ही टीचर से पढ़ते हो, लेकिन आगे जाके आपको लगता है कि नहीं मुझे थियरी ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, कोई बोलेगा मुझे प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। लेकिन योगा में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन कोई थियरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई प्रैक्टिकल को। तो वैसे वेद में भी कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों है। कर्म कांड मतलब क्या, जो हम एक्शन करते हैं, यज्ञ करते, रिचुअल करते हैं, त्याग करते हैं, वो कर्म कांड है। और ज्ञान कांड मतलब क्या, जो फिलोसफी की बातें हैं, जो उपनिषद में दिया है, वो सब ज्ञान कांड है।
तो लेकिन वेद को भी जो फॉलो करने वाले लोग थे ना, धीरे 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 उनके दो संप्रदाय बन गए, दो परंपराएं बन गई। कुछ लोग थे जो सिर्फ कर्म कांड करते थे, कुछ लोग थे जो ज्ञान कांड करते थे, कि सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो जो लोग है ना ज्ञान कांड के बारे में, ज्ञान कांड को फॉलो कर रहे थे, है ना, उनको कहा गया वैदिक ट्रेडिशन। आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर कुछ स्पेलिंग नहीं आएगी बताना, मैं यहाँ पे लिख दूंगी ना। सबसे ऊपर लिखो वेद, वेद सबसे ऊपर लिखा, हाँ दूसरे आप नए पेज पे लिखना, सबसे ऊपर लिखना वेद। वेद के दो संप्रदाय हो गए, ऐसे दो संप्रदाय कर दो। एक में लिखो वैदिक परंपरा, दो परंपराएं हो गई, एक हो गया वैदिक परंपरा, दूसरा हो गया तांत्रिक परंपरा। तो अभी वैदिक परंपरा के नीचे लिखेंगे, वैदिक परंपरा से है ना कौन कौन से बुक आए, पतंजलि योग सूत्र आया, योग वशिष्ठ आया, भगवत गीता आया। तो जब हम योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, है ना, वेदांत पढ़ेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये वैदिक परंपरा से है। जो ज्ञान कांड है हम वो पढ़ रहे हैं, ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं। और फिर उसके नीचे लिखो कि ये जो वैदिक परंपरा, हठ योगा, सॉरी भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, ना योग वशिष्ठ, हाँ उसके नीचे लिखना ये सब मेंटल ओरिएंटेड ज्यादा है ना, मानसिक रूप से इनके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है, ज्ञान की चर्चा की गई है इसमें, तो वहां लिखो मेंटल ओरिएंटेड। और फिर उसके नीचे लिखो कि इनका जो लक्ष्य है, अल्टीमेट एम क्या होता है इनका, समाधि प्राप्त करना, है ना, समाधि प्राप्त। तांत्रिक परंपरा ना, तो तांत्रिक परंपरा जो है उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, ये तांत्रिक परंपरा जो है वो कर्म कांड के ऊपर है, वेद में जो कर्म कांड थे वो। और कर्म कांड से कौन कौन से इसमें बुक आती है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, शिव संहिता है, हठ रत्नावली है, हठ तारावली है ना, ये सब जो बुक है वो इसमें आते हैं। और ये जो हठ योगा है या मैडम ये सारी रिपीट जो कर है, दीजिए ना। हाँ, वो हाँ कर्म कांड घेरण्य के बुक्स संहिता, रिपीट। हाँ पहले तांत्रिक लिखा ऊपर, फिर तांत्रिक परंपरा है, तांत्रिक परंपरा के नीचे लिखिए हठ योग प्रदीपिका, उसके बाजू में लिखो घेरण्य संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, ना, शिव संहिता हो गया, हठ रत्नावली, हठ तारावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये सब हठ योगा के ग्रंथ हैं। और इसमें क्या है, कर्म कांड है, सब कर्म, कुछ एक्शन करना रहता है इसमें। और ये फिजिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, मतलब शारीरिक रूप से इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते रहते हैं ये ना, तो इसमें लिखो फिजिकल ओरिएंटेड, मोर फिजिकल ओरिएंटेड, मतलब मेंटल भी है लेकिन ज्यादा फिजिकल इसमें ज्यादा है ना, हठ योगा में ज्यादा है कि नहीं है ना, पतंजलि योगा में फिजिकल कुछ नहीं है। और ये जो हठ योगा का है, इसमें इनका लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट एम क्या है, कुंडलिनी शक्ति जागरण करना, अवेकनिंग कुंडलिनी शक्ति। अब आप मुझे बताइए कि ये हठ योगा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्ञान कांड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कर्म कांड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हठ योगा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पतंजलि योगा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों जरूरी है। पतंजलि दोनों जरूरी है ना, हठ योगा के लिए ज्ञान योग और ज्ञान योग के लिए हठ योग जरूरी है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना, पतंजलि योग के लिए हठ योग के लिए पतंजलि योग जरूरी है। तो है ना, कोई बहुत मेंटली स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली वीक है तो भी कोई मतलब नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली नहीं है तो भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए दोनों ही, ये दोनों ही हठ योगा और पतंजलि योगा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैदिक ट्रेडिशन और तांत्रिक ट्रेडिशन ना, तो हमें दोनों का ही अभ्यास करना है। तो अभी हमने पतंजलि योग में क्या देखा, अष्टांग योग देखा,
अभी हठ योगा देखते हैं। हठ योगा में ज्यादातर हम हठ योग प्रदीपिका में जैसा लिखा है उसको फॉलो करने वाले हैं। अभी हठ योगा जो है वो स्वात्माराम जो है उनके उन्होंने ग्रंथ लिखा है 14वीं सदी में, अराउंड 14th सेंचुरी में उन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखा। और अराउंड 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता लिखा। है ना। और अभी जो हम लोग मैसूर का अष्टांग विन्यासा योगा है, अयंगर योगा है, पावर योगा है, हठ योगा है, ये सब हठ योगा के ही पार्ट है ना, हठ योगा की ही प्रैक्टिसेस है। और ह और ठ है ना, ये जो दो बीज मंत्र है, हठ किससे बना है? ह और ठ दो बीज मंत्र से। ह का मतलब होता है सन और ठ का मतलब होता है मून। तो ह और ठ, सन और मून, ये जो दो अलग अलग एनर्जी हैं उनको ही दोनों को बैलेंस करना, यही हमारे हठ योग का उद्देश्य है। हमारे शरीर में भी ह और ठ। ह मतलब क्या? सूर्य। सूर्य मतलब क्या? जो एनर्जी है ना, मास्कुलिन कैरेक्टर है, एनर्जी है, पावर है, ये सब। हेलो मैडम। हाँ। ओ हठ योग का कालावधि क्या है? जब कौन सी सतह? हठ योग। हाँ, हठ योग प्रदीपिका 14th 14, घेरण्य संहिता 17। ओके। कैसे याद रखोगे? हठ योग को चतुरंग योग कहा जाता है, 4 है ना, तो 14 याद रखो। और सप्तांग योग में 7 होते हैं ना, 7 अंग, हाँ। घेरण्य संहिता, तो उसको याद रखो 17, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि स्वात्माराम का जो हठ योग प्रदीपिका है उसको कहीं 14 बताया, कहीं पे 15 बताया, तो फिर 14 15 ओके ना, वैसे याद रख लेना। और हठ योग दो बीज मंत्र से बना है, ह और ठ। ह मतलब सन और ठ मतलब मून। पतंजलि योगा स्टार्ट होता है यम नियम से, लेकिन हठ योगा स्टार्ट होता है प्यूरिफिकेशन से, शोधन क्रिया से। पतंजलि योगा में अष्टांग योग बताया है, लेकिन हठ योगा में, हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग बताए हैं योगा का अभ्यास के लिए ना। तो हठ योग प्रदीपिका को चतुरंग योग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 4 अंग हैं। पहला अंग है आसन का, दूसरा अंग है प्राणायाम, तीसरा अंग है मुद्रा बंध, और चौथा अंग है नादानुसंधान। तो पहला उन्होंने बताया कि पहले आसन करो, और आसन करने के बाद फिर आपको प्राणायाम करना है। लेकिन प्राणायाम के पहले उन्होंने बताया है कि आपको षट क्रिया करना है। जो लोगों को मोटापा है या जिन लोगों को कफ दोष ज्यादा है, ऐसे लोगों को पहले षट क्रिया का अभ्यास करना है और उसके बाद ही प्राणायाम करना है। लेकिन जिन लोगों का वात पित्त कफ बैलेंस है, ऐसे लोग षट क्रिया नहीं करेंगे तो भी चलेगा और डायरेक्टली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और हठ योग प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है? हठ योग प्रदीपिका उद्देश्य है कि हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है ना, उसके थ्रू सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने से क्या होगा? हमारे जो 7 चक्रास हैं सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, वो जागृत हो जाएंगे।
और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से चक्र जागृत हो जाएंगे, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ओके, यही है उद्देश्य। अब उन्होंने पहला बताया है आसन। आसन का अभ्यास करने से क्या फायदा होगा? आसन का अभ्यास करने से आपके शरीर में दृढ़ता आएगी, आपके शरीर में आरोग्य आएगा और आपका शरीर हल्का हो जाएगा। दृढ़ता, आरोग्यम और अंग लाघवम, आसन के 3 फायदे हैं। हठयोग प्रदीपिका में आसन करने का फायदा बताया है कि आपके शरीर में दृढ़ता आएगी, आरोग्य आएगा और शरीर हल्का हो जाएगा और स्थिरता भी आएगी शरीर में। और उन्होंने बताया षट क्रिया क्यों करनी है। षट क्रिया करने से आपके वात, पित्त, कफ बैलेंस हो जाएंगे और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। और प्राणायाम के लिए उन्होंने बताया है कि प्राणायाम करने से आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, है ना। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी तो उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, इसलिए हमें प्राणायाम करना है। ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई कैसे समझेंगे मैडम? जैसे आपको भूख और प्यास लगती है, आपको समझ में आता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, वो कोई और नहीं बता सकता, है ना, आपको ही पता चल जाता है। वैसे ही जब आपको ये सब एक्सपीरियंस होगा या सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा कि हाँ ये एक्टिव हुई है। फिर भी एग्जाम्पल जैसे कुछ? नहीं, भूख और प्यास का एग्जाम्पल ही सबसे अच्छा है। आपको जैसे प्यास लगती है तो कैसे पता चलता है आपको, अच्छा। है ना। उसमें बाहर से मुझे कुछ चेंजेस आप में दिखाई देंगे क्या? आपको प्यास लगी है क्या? बहुत नहीं। हल्का, या तो फिर आप ही, लेकिन सबसे पहले आप ही बता सकते हो कि हाँ आपको प्यास लगी है या आपको भूख लगी है या आप खुश हो या आप दुखी हो, वो कौन बता सकता है? क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस है। तो वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होना वो एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके अलावा हठ योग ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि जब आपको हठ सिद्धि मिल जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, तो हठ सिद्धि के लक्षण भी दिए हैं। तो हठ सिद्धि सिद्धि के लक्षण में क्या बताया है कि आपकी नाड़ी प्योर हो जाएगी, आपके मुख पे क्रांति आ जाएगी, आपकी त्वचा जो है वो चमकने लगेगी, आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। ये सब हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए। मतलब जो बाहर से ऐसा दिखेगा तो उसका समझ सकते हो कि इसका एक्टिव हुआ है, या आपके शरीर में ऐसे कुछ बाहर से ये सब ना दिखाई देगा तो आप समझ सकते हो। जी, थैंक ना हठ योग परंपरा। अभी हठ योग जो परंपरा है वो उन्होंने बताया है कि ये जो परंपरा है वो आदि शिव से आई है। जो आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ शिव से, वहां से आई है। मशेंद्र नाथ, गोरखनाथ, है ना, स्वात्माराम, इस तरह से ये आया है हठ योग परंपरा। और अगर मॉडर्न टाइम्स में देखें तो कृष्णामाचार्य, उनके शिष्य हैं इंगरी गुरुजी, है ना, या पीताम्बी जो है जिन्होंने अष्टांग विन्यासा निकाला। तो ऐसे बहुत सारे योगीज हैं, या इस समय जो पतंजलि योग है, या है ना सदगुरु करवा रहे हैं जो, ये सब हठ योगा के ही पार्ट है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम पर्पज से उन्होंने षटक्रिया को थोड़ा पूछा था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि षटक्रिया जो है वो, है ना, 6 जो षटक्रिया है वो अभी यहाँ पे घेरण संहिता के बारे में लिखा है, लेकिन घेरण संहिता आपके इसमें दिया नहीं है ना। तो अगर आपको चाहिए तो ये पार्ट हम लोग ओमिट भी कर सकते हो सत्संग योग का। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि।
षटक्रिया के बारे में, षटक्रिया, शोधन क्रिया। शोधन क्रिया जो है वो 6 है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। अभी नेति क्या है? आपके नेसल पैसेज को क्लीन करने के लिए। नेति में एक है जल नेति और एक है सूत्र नेति। आपके एग्जाम में जल नेति के बारे में बताया है। ओके। धोती क्या है? धोती क्लींजिंग योर डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके मुंह से लेके स्टमक तक का क्लीनिंग करना, वो है धोती। नौली क्या है? आपके स्टमक एरिया को मसाज करना, वो नौली है। कपालभाति क्या है? आपके फ्रंटल लोब्स को, जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है, साइनस है, उसको क्लीन करना कपालभाति है। बस्ती जो है वो क्लीनिंग योर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो ये है आंत है, छोटी आंत है, उसको क्लीन करना, बड़ी आंत को क्लीन करना, वो है बस्ती क्रिया। और त्राटक क्या है? अपनी आंखों को क्लीन करना है त्राटक क्रिया। अभी धोती के लिए वहां पे बताया है कि धोती के लिए आपको क्या करना है। एक कपड़ा लेना है, कॉटन कपड़ा, जो 3 इंच चौड़ाई का रहेगा और 15 हाथ लंबा रहेगा। ऐसे कपड़े को, है ना, आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के रखना है और धीरे धीरे उसको चबाना है मुंह में। और जब आपका हो जाए चबा के, तब उसको बाहर निकाल देना है। उसके साथ, तो उस कपड़े के साथ आपके जो एक्स्ट्रा वात पित्त कफ है वो सब बाहर आ जाता है। और धोती क्रिया करने से आपका कफ दोष, अस्थमा दोष, आपका स्प्लीन, लीवर या लेप्रेसी है, स्किन, कोई त्वचा के कोई भी रोग है ना, कफ दोष ज्यादा है, तो वो सब ठीक हो जाते हैं। और धोती 3 प्रकार की होती है। एक तो है वस्त्र धोती, और एक है दंड धोती, और एक है वमन धोती। वस्त्र धोती हम वस्त्र के साथ करते हैं। दंड धोती हम, एक दंड होता है रबर ट्यूब, उसके साथ करते हैं। ओके। और वमन धोती जो है वो सीधा पानी के साथ करते हैं। बस्ती है, बस्ती क्रिया जो है ना, जो पहले की बस्ती क्रिया होती थी, आज हम उसको एनिमा भी बोलते हैं। एनिमा जो प्रेगनेंसी से पहले या, है ना, ऑपरेशन के पहले क्लीन किया जाता है, उसको बस्ती क्रिया। पहले की जो बस्ती क्रिया होती थी उसमें क्या होता था कि बहता हुआ जो पानी होता था नदी का, उसमें उत्कट आसन में बैठते थे, नाभि तक के पानी में, ना, नेवल तक के पानी में बैठते थे, और एक पाइप लेते थे। पाइप मतलब वो जो हल्दी की गांठ होती थी ना, हल्दी का स्टेम जो होता था, तना जो होता था, उसमें घी लगा के उसको एनस में डालते थे, और वहां से पानी को ऊपर खींचते थे एनस एरिया से, और फिर धीरे से उसको बाहर निकाल देते थे। इस तरह से जो भी मल, अशुद्धि पेट में रहती थी छोटी आंत में, वो बाहर निकल जाती थी। यह है बस्ती क्रिया। आज भी हम लोग एनिमा करते हैं तो उससे भी स्टमक क्लीन हो जाता है। तो जितना भी हमारे शरीर में, है ना, अगर वायु ज्यादा होगी, वात पित्त कफ जो भी ज्यादा है, वो बस्ती क्रिया से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से बस्ती के 2 प्रकार बताए हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। जल बस्ती पानी के साथ किया जाता है, स्थल बस्ती वायु के साथ किया जाता है। नेति है, नेति जो है वो 2 प्रकार की है, एक सूत्र नेति है, एक जल नेति है। किताब में जो दिया है वो सूत्र नेति दिया है, लेकिन जल नेति जो है वो मॉडिफाइड प्रैक्टिस है। तो जल नेति हेलो। करने से, हाँ, ओ स्थल बस्ती के बारे में बताइए ना मैडम। स्थल सुना नहीं। बस्ती, आप स्थल बस्ती का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। स्थल बस्ती में क्या होता है कि जैसे पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं ना, वैसे बैठना है, और अपने बटक्स को थप 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 करके ऊपर नीचे करना है एनस एरिया के पास। अच्छा। वो स्थल बस्ती है। ओके। ओके। अब नेति जो है वो सूत्र नेति है, जल नेति है। जल नेति में आप जल नेति पॉट लेते हैं, पॉट को, है ना, पॉट के अंदर लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, नमक डाल के रखते हैं, और उस पानी को एक नॉस्ट्रिल से डालते हैं, दूसरे से वो बाहर निकलता है। ये है जल नेति। सूत्र नीति क्या है? उसमें रबर कैथेटर होता है। रबर कैथेटर का जो नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर,
सिर्फ इतना जो नंबर के कैथेटर होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, पतले वाले। तो एक नॉस्ट्रिल से डाल के उसको मुंह से निकाल लेना, यही है, उसको रबर नेति भी कहते हैं, सूत्र नेति भी कहते हैं। और सूत्र नेति करने से क्या होगा, आपके जितने कफ दोष हैं, है ना, वो दूर हो जाएंगे। आपके कंधे के ऊपर के ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड जो रोग हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। त्राटक है ना, किसी एक ही वस्तु पर लगातार ध्यान लगाना जब तक कि आंख में से पानी ना आ जाए, वही त्राटक है। त्राटक दो प्रकार का होता है, एक बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक। बाह्य त्राटक में क्या होता है, पहले तो हम, हाँ हेलो। सुवर्णा जी, हाँ पूछिए ना। हाँ यस, ओ त्राटक जब तक आंख में पानी नहीं आता तब तक करना है। करना है, अगर आंख में बराबर, पानी नहीं आया तो? तब तक करना है, तो त्राटक पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो रोज रोज अभ्यास करने कि- के साथ हो जाएगा, एक उसको रोज अभ्यास करना पड़ेगा। समझो एक घंटा भी बैठे तो भी पानी नहीं आता। नहीं नहीं, आता तो ही है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, आता ही है तुरंत पानी। अगर नहीं आया इसका मतलब एकाग्रता कम है, तो उस दिन जाने दो, फिर दोबारा वापस प्रैक्टिस करो। ओके। हाँ अगर पानी आया तो मतलब त्राटक पूरा हो गया, पानी नहीं आया मतलब आज त्राटक नहीं हुआ, फिर से अभ्यास करना होगा। ओके ठीक है। त्राटक दो प्रकार का है, एक आंतर त्राटक और बाह्य त्राटक। तो बाह्य त्राटक है जब हम, है ना, दिए को, कैंडल को देखते हैं या सूर्य को देखते हैं, आंखें खोल के जब हम गेज करते हैं, एक टक लगातार देखते हैं, वो बाह्य त्राटक हुआ। और जब आंखें बंद करके उसी वस्तु को अंदर देखते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं, तब वो आंतर त्राटक हुआ, है ना। तो त्राटक कई तरीके से किया जाता है, आप कैंडल पे कर सकते हो, दिया पे कर सकते हो, सूर्य पे कर सकते हो, चंद्र पे कर सकते हो, फ्लावर पे कर सकते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके ओमकार पे कर सकते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके आप त्राटक कर सकते हो। नौली, हेलो, खाली आकाश को देखकर कर सकते हैं क्या, स्काई को? नहीं, कोई एक पॉइंट होना चाहिए। अच्छा। तो वो चिदा आकाश, वो धारणा अलग है। ओके। अभी नौली, नौली में क्या है, अपने पेट को घुमाना ना, पेट की मांसपेशियों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना, वही नौली है। ठीक है, तो नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली और नौली चालन। नौली के 4 प्रकार हैं। जब अपने मसल को आप लेफ्ट साइड में लेके जाते हो तो वाम है, राइट साइड में लेके जाते हो तब वो दक्षिण है, बीच में आपके पेट के मसल को लेके जाते हो तब वो मध्य नौली है। और जब यही क्रिया बार बार करते हो, राइट लेफ्ट सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर फटाफट करते हो, तब उसी को नौली चालन कहा जाता है। और नौली करने से आप, है ना, जितने भी पेट के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आपको हैप्पीनेस आता है, और है ना, आप कोई भी चीज पचा सकते हो, आपका एपेटाइट बहुत अच्छा हो जाता है। कपालभाति है, फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल करना, रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सहेल करना, कपालभाति है। जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार की जो थोकनी है ना, उसकी तरह आवाज आती है, वो कपालभाति है। और कपालभाति करने से आपके जो कफ से रिलेटेड कफ दोष है वो दूर हो जाता है। शुरुआत में 20 राउंड से स्टार्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए आप आगे कर सकते हो। और घैरण्य संहिता में कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं, वातक्रम, वितक्रम है, शीतक्रम।
वातक्रम कपालभाति में जो हम नॉर्मल कपालभाति करते हैं बैठ के, जिसमें है ना, वातक्रम और युतक्रम और शीतक्रम कपालभाति में पानी का इस्तेमाल करते हैं। व्युत मतलब होता है उल्टा, जब हम नाक में से पानी लेके मुंह से निकालते तब वो वितुक्रम हुआ, और शीतक्रम में जब मुंह से लेके नाक से निकालते तब शीतक्रम कपालभाति हुआ। हमारे शरीर में जो एसिडिटी है ना, मैडम गैस है, कफ है, हाँ जी। ओ शीतक्रम और व्युतक्रम का रिपीट कीजिए ना, हाँ, कंफ्यूज व्युतक्रम हो मतलब, जाएगा। हाँ व्युत मतलब होता है उल्टा, तो नाक से तो पानी पीते नहीं है ना, इसलिए उसको उल्टा बोलते हैं। जब नाक से पानी लेके मुंह से निकालते तो उसको वित्त बोलते हैं। और शीतक्रम मतलब जब मुंह से पानी लेके नाक में निकालते हैं। ठीक है, अपना 1 घंटा हो गया, थोड़ा एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि आप लोग को भी बहुत ना हो जाए, फिर वापस करते हैं। ठीक है, ओके मैम, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके।
Okay, let's start. Now, general benefit of षट कर्मा. षट कर्मा से क्या होता है? सबसे पहले वात पित्त का बैलेंस हो जाता है. मन में, शरीर में ना शांति के साथ साथ क्लीन हो जाता है. एनर्जी जो है उसका प्रवाह बढ़ जाता है. और हमारे शरीर में काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सोचने की, पाचन क्षमता बढ़ जाती है ना, हमें अच्छा फील होता है. मोटापा कम हो जाता है, शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक शुद्ध हो जाता है. ये सब जनरल बेनिफिट है षट कर्मा के. अब हम लोग आते हैं हठ योगा में ही ना साधक और बाधक तत्व बताए हैं. साधक तत्व मतलब ऐसी चीजें जो हमें योगा की साधना में हेल्प करते हैं, और बाधक मतलब ऐसे तत्व जो हमारी योग की साधना में बाधा पहुंचाते हैं. तो पहला साधक तत्व है उत्साह. उत्साह मतलब कि हमेशा योग का जो अभ्यास है उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, उत्साह के साथ अभ्यास करना. ठीक. दूसरा है साहस. साहस मतलब कि हमारे अंदर है ना जो प्रैक्टिसेस है उनको करने का साहस होना चाहिए. जैसे कई लोग बहुत बार जलनेती, वमनधोती, सूत्रनेती से बहुत डर जाते हैं. तो ऐसा न करके धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करके उसको करना चाहिए. साहस है. धैर्य. धैर्य मतलब है ना अपने अंदर धीरता रखना, धैर्य रखना कि जो भी हो जाए लेकिन प्रैक्टिस चालू रखना है. तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा. तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान मतलब सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज का ज्ञान होना. कि सभी लोगों को है ना कि ईश्वर जो है या जो समाधि है या जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वही प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है. और हर एक जो है इंसान वो अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिसेस करता है. जरूरी नहीं कि किसी को है ना 1 साल में प्रैक्टिस करके कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं. और ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, ये जानना ही तत्व ज्ञान है ना. और आपको उसमें विश्वास होना चाहिए, वही तत्व ज्ञान है. निश्चय. निश्चय मतलब चाहे जो हो जाए आपकी जो साधना है वो छूटनी नहीं हो चाहिए. जनसंग परित्याग ना, कि जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना, जो लोग योगा में नहीं है उनसे दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, वही है जनसंग परित्याग. और ये 6 चीजें हमें योगा की साधना में आगे ले जाते हैं. और बाधक तत्व हैं जो हमारी योग साधना में बाधा पहुंचाते हैं. पहला है अत्याहार, है ना. आहार मतलब फूड, अत्य मतलब अति. अति आहार करना, ज्यादा फूड खाना, तो उससे आलस आएगा. आलस आने से क्या होगा हमारा, और हमारा भोजन पचेगा नहीं ठीक से. भोजन पचने में टाइम लगेगा, टाइम लगे तो आलस आएगा, आलस करने से साधना छूट जाएगी. दूसरा है अति प्रयास. अति प्रयास मतलब प्रयास करना चाहिए लेकिन अति प्रयास नहीं करना चाहिए. ओवर एक्सर्शन मत करो, जितनी कैपेसिटी है उतना ही करो, यथाशक्ति ना. अति प्रजल्प मतलब बात करना है लेकिन अति मत करो, ज्यादा बोलो मत. ज्यादा बोलने से क्या होगा, हम कुछ गलत चीजें बोलने लगेंगे, उल्टा सीधा भी बोलने लगेंगे, तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, साधना भंग हो जाएगी. जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है. अति नियम ग्रह. अति नियम ग्रह मतलब नियम का पालन करना है लेकिन अति नियम ग्रह पालन नहीं करना है. जैसे कि मैं सुबह रोज 5 बजे ही उठ के योगा करूंगी,
अगर किसी दिन 5 बजे नहीं उठ पाए तो आपने योगा करना ही छोड़ दिया क्योंकि आप 5 बजे नहीं उठ पाए। ये अति नियम ग्रह। या आप बोलोगे मैं स्नान करके ही योगा करूंगी, लेकिन किसी दिन बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी थी कि आपने स्नान किया और आप बीमार पड़ गए। ये अति नियम ग्रह है। नियम रखना मतलब कि मुझे रोज योगा करना है, ये नियम है। लेकिन मुझे रोज योगा 5 बजे ही करना है, ये अति नियम है। कि जिस दिन 5 बजे नहीं टाइम मिला, कोई बात नहीं, दिन के किसी और समय कर लो, है ना? तो वो नियम ग्रह है, लेकिन अति नियम नहीं करना है। जनसंघ, अभी जो योगा के मार्ग में है ना, अगर आप बार बार लोगों की पार्टीज में जाते रहोगे, जहाँ लोग सब है ना सभा करते हैं, वहां जाते रहोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो मोटिव है, आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से भटक जाओगे, है ना? तो आपको हमेशा योगियों के साथ रहोगे तो आप अच्छा आगे बढ़ सकते हो। लौल्य, लौल्य मतलब मन की चंचलता। अगर मन को साधोगे नहीं, मन को उसके ऊपर छोड़ दोगे, तो मन तो कुछ भी सोचता है, इसलिए उसको पकड़ के रखना, मन की चंचलता को कम करना। ठीक है, तो ये 6 बाधक तत्व है योगा के मार्ग में। और एक पॉइंट है हमें कि योगा आसन और फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, उन दोनों में क्या अंतर है। अभी यहाँ पे मैंने वो पॉइंटर्स लिखा है कि पतंजलि योग सूत्र में भी बताया, आसन बताया है, हठ योगा में भी आसन बताया है। अभी पतंजलि योग सूत्र में आसन का जो बताया है कि आसन करने से क्या होगा, आपके जो द्वंद्व है, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपके जो दुविधाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। और हठ योगा में आसन का क्या बेनिफिट बताया है, आपको शरीर में स्थिरता, दृढ़ता आएगी, है ना, शरीर हल्का हो जाएगा, स्टेडीनेस आएगा, शरीर को आरोग्य मिलेगा, ये फायदा बताया है। और फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका शरीर सुंदर सुंदर होगा, लेकिन मन सुंदर होगा या मन में कोई इंप्रूवमेंट होगा क्या, ये बोल नहीं सकते। और जब हम आसन करते हैं तब हमारी सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ता है। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करके ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सजगता उससे बढ़े ही। और आसन जो है वो स्लो किया जाता है, आराम से किया जाता है, जिसने जिसकी कैपेसिटी है उतना करते हैं। और हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है कि हमारे शरीर को अच्छा लगे, मन शांत हो, है ना, मन में अच्छे विचार आए, पॉजिटिविटी आए, और हम एक नई ऊर्जा से भर जाए, उसके लिए योगा करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसका उल्टा होता है, उसमें क्या करते हैं, विगरस फास्ट एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए, हमारी एनर्जी खत्म हो जाए, है ना, और हमें टायर्डनेस आ जाता है। योगा करने से तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ एकदम फ्रेश फील हो रहा है। योगा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन तो होता ही है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिजिक है ना, और सारे शरीर में अच्छा होता है क्योंकि हम सारे शरीर के हर एक पार्ट्स के लिए योगा करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज में ऐसा हो सकता है कि सारे शरीर का एक्सरसाइज ना हो, किसी है ना अलग अलग जगह का ही एक्सरसाइज हो। आसन करने से क्या होता है, आपके पूरा शरीर एक साथ टोन होता है, आपके शरीर प्रपोर्शन बनता है। ऐसा नहीं है कि आसन करेंगे ना तो स्टमक का फैट ही कम होगा या हमारे आर्म्स भी बढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज में क्या होता है कि चलो ये पैर के एक्सरसाइज है या स्टमक के एक्सरसाइज है। योगा में क्या होता है, हर एक पोस्चर में आपको पूरे शरीर पे ध्यान लगाना पड़ता है, पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो आसन करने से पूरे शरीर पे इफेक्ट आता है, पूरे शरीर को फायदा होता है। फिजिकल एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगा या शरीर के किसी एक हिस्से पे स्टेमिना बढ़ेगा। योगा करने से इंजरी, जीरो इंजरी है ना, इसमें इंजरी नहीं होती है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। और योगा कम या ज्यादा किया जा सकता है, जरूर नहीं कि इतना ही करो, स्लो कर सकते हैं योगा, है ना, अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज में कैसा है, बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है ना, अगर आपने फास्ट किया, बिगिनर्स किया, आपकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा किया, तो उसमें बहुत सारी इंजरी हो सकती है। और जब हम आसन करते हैं तो हमारे जो मसल है ना, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से मसल बहुत टाइट हो जाते हैं। देखो जो रनिंग करते हैं कितना स्टिफ हो जाता है बॉडी उनका ना, जिम करने से।
और योगा करने से हमारे है ना जो फटीग है, टायर्डनेस है वो चली जाती है, मसल में जो स्टिफनेस है वो चली जाती है, इंजरी नहीं होती है ना। और हम वायलेंट मूवमेंट नहीं करते, विगरस कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में ये सब होता है ना कि टायर्ड हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हो, कभी कभी तो हार्ट अटैक भी आ जाता है ये करने से। और योगा करने से क्या होता है कि हमारी जर्नी को, हमारी लाइफ को परफेक्ट कर बनाने के लिए है। लेकिन एक्सरसाइज का ऐसा कुछ ये जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी को परफेक्ट ही बनाए, आपकी बॉडी को स्टाइलिश बस बना देगा। और योगा करने से आपको है ना धारणा, ध्यान, समाधि होता है, जिससे माइंड एकाग्रचित बनता है, सत्व गुण बढ़ता है। लेकिन एक्सरसाइज करने से रजस गुण बढ़ेगा आपको। ठीक? और मस्कुलर मूवमेंट आपका योगा से ज्यादा बढ़ेगा। आपके सारे जो ऑर्गन्स है, शरीर के अंग है, उनकी कार्य की क्षमता बढ़ेगी। और आपका माइंड बॉडी जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो जाता है योगा करने से। एक्सरसाइज करने से ऐसा कुछ होगा वो बहुत नेसेसरी नहीं है। ओके। और योगा करने से क्या है, हमारे मसल जो है रिलैक्स होते हैं। एक्सरसाइज करने से मसल में थकान आती है। तो ये योगा और एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंस है। अब है ध्यान योग। ध्यान योग जो है इसकी चर्चा भगवत गीता में की गई है। ध्यान मतलब क्या? ध्यान लगाना ना, किसी एक ही वस्तु पर लगातार एकाग्रता बनाए रखना, वही ध्यान योग है। अभी ध्यान योग के लिए उन्होंने बताया है कि ध्यान करने के लिए के ना किसी आसन पे बैठना चाहिए। आसन पे बैठ के सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन लगाना चाहिए। और उसमें आपका जो बैक हो ना, मेरुदंड हो, वो सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। और आपकी जो दृष्टि है नासिका दृष्टि पे होनी चाहिए। मतलब आपका जो टिप ऑफ द नोज है ना, या तो वहां पे ध्यान लगाइए, या अपने दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में ध्यान लगाइए, है ना। नासिका दृष्टि या भ्रूमध्य दृष्टि करके आपको ध्यान लगाना है ना। और जितनी देर हो सके उतना ध्यान लगाना है। अब सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार मतलब सन सैल्यूटेशन ना। अब सूर्य नमस्कार जो है ये हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है, ये बाद में डेवलप हुआ। और सूर्य नमस्कार जो है हर एक स्कूल में उसके अलग अलग स्टाइल होती है ना। लेकिन ज्यादा जो फेमस स्टाइल है अभी बिहार स्कूल ऑफ योगा के, या जो यश व्यासा स्कूल है उनके स्टाइल ज्यादा फेमस है, या अष्टांग योगा स्टाइल भी है ना। तो यूजुअली सभी लोग जो सूर्य नमस्कार है उसके 12 स्टेप्स बताते हैं। 12 स्टेप्स में 7 आसन होते हैं ना। और ये जो 5 आसन रिपीट होते हैं। और सूर्य नमस्कार के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट होते हैं। जैसे शारीरिक रूप से आपको सूर्य नमस्कार से क्या होगा, आपका शरीर जो है वो पतला हो जाएगा, टोनिंग हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका है ना, और आपका नर्वस सिस्टम है ना, जितने बॉडी के 9 सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका बीपी लो है, या जो कमजोर लोग हैं, या जो बीमार है, जो बिगिनर है, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप स्लो कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। और सूर्य नमस्कार का जो मेंटल बेनिफिट है, सूर्य नमस्कार करने से मन में शांति आती है। और सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्नता आती है, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है और बॉडी पूरा खुल जाता है। टॉक्सिन जितने हैं, अशुद्धियां जितनी है वो शरीर से निकल जाती है। तो नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, मन को शांत करता है, तनाव दूर होता है, एंजाइटी, फियर दूर हो जाता है ना, क्योंकि शरीर स्ट्रांग बनता है। और सूर्य नमस्कार करने से आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है उससे। हमारे जो सूर्य नमस्कार के 12 आसन है, वो आसनों का हमारे चक्रास के ऊपर, हमारे जो चक्र है 7 चक्र, उनके ऊपर भी उसका असर जाता है, स्टिमुलेशन होता है, तो जिससे चक्र अवेकनिंग होती है
यह हमारी जो इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है वो एक्टिव होती है। जब इड़ा पिंगला एक्टिव होती है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में जाने से कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है। तो सूर्य नमस्कार से भी कुंडलिनी शक्ति अवेकन कर सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। सूर्य नमस्कार किसको नहीं करना है? जिनको हर्निया है, हाई बीपी है, नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है ना, ऐसे, और लो बीपी है, ऐसे लोग को नहीं करना है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने के लिए जो टेक्निक है वो हमेशा जो टीचर है उनके ना टीचर के देखरेख में ही करना चाहिए। और सूर्य हेलो मैम, नमस्कार की हाँ, आप ये नोट्स देने वाली है क्या? कुछ मैं ये भेजने वाली, मैं आपको ये हाँ, भेज रह दूंगी। गया आपके है। लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है ये आपके ओके, सिलेबस ठीक के है। हिसाब से किया है। हाँ, आप ओके, देख लेना, कुछ डाउट रहेगा तो कुछ भी लेना बाद में। हाँ, अभी जो रह गया वेनेसडे है को वो ही, बाद में। हाँ अभी सर ने बताया वेनेसडे को ही आपका एग्जाम है ना। हाँ, यस। हाँ, इसीलिए मैंने ये बहुत फास्ट में ऐसे नोट्स बना दिया। पीपीटी नहीं बनाया, मुझे लगा पीपीटी बनाऊंगी तो आप डिटेल में नहीं मिलेगा ना आपको कोई चीज, इसलिए हाँ, डिटेल में यस, ये लिख दिया है। यस। ओके, हाँ, मैं आपको ओके, भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू। सुवर्ण जी, आप मेरा नंबर आपके पास है ना? हाँ, आप मुझे हाई लिख के भेज देना सुवर्ण करके, तो मैं उस पे ही डाल दूंगी। तो आप अपने फ्रेंड को, बाकी लोगों को भी शेयर कर देना ना, ठीक है। अभी जो सूर्य नमस्कार है, इसकी जब शुरुआत करते हैं तो मंत्र के साथ करते हैं। उसमें आप गायत्री मंत्र ले सकते हो या सूर्य का कोई भी मंत्र ले सकते हो। और सूर्य नमस्कार करने के लिए जो सूर्य के 12 मंत्र है ना, वो भी बोल सकते हैं। सूर्य के 12 नाम है, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। जो 12 मंत्र हैं सूर्य के, आप वो मंत्र भी बोल के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और वो जो 12 सूर्य के मंत्र हैं वो सूर्य की आराधना करने के लिए ही है। और सूर्य हेलो नमस्कार मैम, करते समय, हाँ, ओ सूर्य नमस्कार बोलने से पहले वो बीज मंत्र बोल के है, ये मंत्र वो ओम हमारे ह्रीम पास नहीं राम, है। हाँ नहीं है सूर्य नमस्कार। बीज मंत्र मत बोलो तो भी चलेगा, लेकिन वो मित्राय नमः वो सब मालूम है आपको हाँ, मंत्र? वो पता है, वो सब पता है। हाँ, तो आपको क्या करना है पता है? ओम, है ना, रीम रूम रैम, आपको ये हिंदी का अल्फाबेट मालूम है? आपको कैसे लगाते हो बीज हाँ, मंत्र वो मालूम है क्या? हाँ, यस। ओ जैसे आ ई आ ई ई है ना, हाँ, बस हाँ, हाँ, उसी को ह के साथ लगाना है। पहले 6 और अच्छा, बाद में वापस वो 6 को ही रिपीट करना होता है। मैं अच्छा, देखती हूँ मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है ना, हाँ, तो मैं वो कर ओके, देती हूँ, मैं हाँ, मी आपको सांगून भेजती हूँ। देते, मला माहिती आहे सुवर्ण, मी सांगू, मैं तो बता अंजलि सकती जी, हूँ। हाँ, आप उसमें लिख, अगर आपके पास नोट्स होगा तो भेज दीजिए वो। नोट्स नहीं है, मैं हाँ, रोज करती हूँ तो बोलते हैं हम लोग याद। हाँ, मतलब वो ऐसे, ओके, रुकिए मैं यहाँ पे देखती हूँ। ओम राम मित्राय नमः, हाँ, ओम राम रवये नहीं, नमः। वो है ओम राम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, वो है तो क्या मेरे पास। चाहिए वो स्वर्ण जी? बीज मंत्र बोलते ना उसे, वो यही नहीं बीज मंत्र है, नहीं, यही गले ओम में ही राम होती रीम ही बीज मंत्र है ना, राम रीम ही बीज मंत्र है। मुझे लगा कोई और बोल रहे, राम रीम है ना, वही बीज मंत्र है। ओके, ओके, हाँ। ठीक है। और सूर्य नमस्कार जो है वो, है ना, उसमें आसन से हमारे पोस्चर करेक्ट हो जाते हैं, उसमें प्राणायाम भी करते हैं, और उसमें हम लोग एक एक पोस्चर में ध्यान लगाते हुए भी कर सकते हैं। ओके, और हमारे पूरे शरीर का उससे सर्वांगीण विकास होता है सूर्य नमस्कार के पोजेस करने से। अभी वहां यहाँ पे मैंने एक एक है ना पोस्चर को एक्सप्लेन किया है। अब भी ऐसे सूर्य नमस्कार आएगा तो ऐसे एक एक पोस्चर को एक्सप्लेन करके उसका नाम लिख सकते हो, चैंटिंग लिख सकते हो। तो पहला आसन है क्या? प्रणाम आसन। दूसरा आसन है हस्त उत्थान आसन। तीसरा है पाद हस्तासन। चौथा है अश्व संचालन। पांचवा है पर्वतासन। छठा है अष्टांग नमस्कार। फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर आपका एक लेग आगे लेना है अश्व संचालन, फिर पाद हस्तासन, फिर हस्त उत्थान आसन और प्रणाम आसन। ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स है, उनके नाम याद रखना स्टेप्स के, है ना।
और उनको एक्सप्लेन कर देना, मंत्र याद है तो उसके साथ मंत्र कर देना। अभी इसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करते हैं, जैसे प्रणाम आसन है तो पहले आपका ब्रीद आउट किया, प्रणाम आसन में क्या किया, ब्रीद आउट किया, हाथ ऊपर लिया तब क्या किया, ब्रीद इन किया, है ना। अभी हमारे पास दो ही ब्रीदिंग होती है, या तो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं या अंदर लेते हैं ना। तो पहला ये वाला मालूम है ना, बैकवर्ड बेंडिंग में हमेशा इनहेल करते हैं, तो उसके पहले वाला एक्सहेल करो। तो ये क्या है, एक्सहेल हुआ, फिर क्या हुआ, इनहेल हुआ, फिर एक्सहेल हुआ, राइट लेग इनहेल हुआ, फिर पर्वतासन में एक्सहेल हुआ। अब यहाँ पे एक याद रखना है कि अष्टांग नमस्कार में आपको क्या करना है, श्वास को रोकना है ना। फिर इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए पर्वतासन, फिर एक पैर आगे लिया, इनहेल किया, दोनों पैर आगे लिया, एक्सहेल किया, फिर हाथ ऊपर लेके इनहेल और प्रणाम करके एक्सहेल, इस तरह से ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग भी लिखना है आपको पोस्चर के साथ साथ। सुवर्ण जी, एक बार आपका सिलेबस चेक करेंगे, सभी कुछ हो गया क्या? मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए आप। हेलो, हाँ बताइए। मुद्रा मुद्रा रह गया मैडम। हाँ एक मिनट है, ये मुद्रा, मुद्रा बंद हठ योगा में है। एक मिनट, मुद्रा में उन्होंने कोई मुद्रा पूछी है कि? हाँ, इंट्रोडक्शन एक ऑफ खेचरी, आसन हाँ प्राणायाम हाँ, मुद्रा खेचरी खेचरी बंधन। पूछी है उन्होंने एक पेपर में, और मैंने इसमें नोट्स में मुद्रा लिखा है। रुकिए मैं शेयर करती हूँ, उसमें मुद्रा है, लेकिन शायद मैंने सिखाने में छूट गया होगा। और जो स्पेशली पेपर में मुद्रा दिया है वो मैं आपको कर दूं, क्योंकि मुद्रा में मुझे लगा भी इतनी सारी मुद्रा है, 10 मुद्रा है, वो सब लिखना है कि उसका क्या क्या लिखना है, वो मैं बता। हाँ, ये मुद्रा का यहाँ पे मुद्रा बंद है, 10 मुद्रा है ना, 10 मुद्रा बंद है, वो इसने यहाँ पे इतना ही लिखा है मैंने। और ठीक है, बाकी मुद्रा का नोट्स इसमें दिया नहीं है, मैं आपको देती हूँ मुद्रा का नोट्स, ठीक है। पर मैं इसमें जो आपके एग्जाम के पेपर में है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ रुकिए, मेरे पास है हाँ, अभी मुद्रा का है। मुद्रा का अगर हम बोलेंगे तो मुद्रा का जो डेफिनेशन है, मुदम आनंदम ददाति इति मुद्रा, वो मैं आपको इसमें नोट्स में ऐड करके भेज दूंगी। ओके, ये मुद्रा का डेफिनेशन है, और हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्रा और बंद दिए गए हैं। मुद्रा इज जेस्चर, ओके, और वो 10 मुद्रा और बंद का वो आप एक्सप्लेन कर देना। और बंद भी लिखा है यहाँ पे, है ना, तो 3 बंद है, बंद को एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 प्रकार के बंद है, हठ योग प्रदीपिका में दिया है 3 प्रकार के बंद। पहला है जालंधर बंद, जालंधर बंद में अपने चिन्ह को लॉक करते हैं। दूसरा है उड्डयन बंद, उड्डयन बंद में अपने स्टमक को अंदर खींच के ऊपर लेते हैं। और तीसरा है मूल बंध, मूल बंध में क्या है, आपके एनस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर खींचते हैं। तो ये 3 प्रकार के बंध है, ओके। और जब हम जालंधर बंद लगाएंगे तब श्वास अंदर लेके भी जालंधर बंद लगा सकते हैं, श्वास बाहर छोड़ के भी जालंधर बंद लगा सकते हैं। आंतर कुंभक या बाह्य कुंभक दोनों में लगा सकते हैं। और जो उड्डयन बंद है वो हमेशा बाह्य कुंभक में लगाएंगे, श्वास अंदर भर के नहीं लगा सकते।
तो उद्यान बंद हमेशा बाह्य कुंभक में लगाएंगे या तो जब श्वास रुकी हुई रहेगी तब लगाएंगे। और तीसरा है मूलबंध। मूलबंध जो है इनहेल करके लगाते हैं, ठीक है, श्वास अंदर लिया, अंतर कुंभक करके मूलबंध लगाते हैं। अभी 3 जो बंद हैं इनका उद्देश्य क्या है? बंद का उद्देश्य है कि हमारी जो नाड़ियां हैं, 72,000 जो नाड़ी है उसको प्यूरिफाई करना, उसको शुद्ध करना और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना। यही ना है ना, तीनों बंद का उद्देश्य है। और एक जगह है खेचरी मुद्रा, एक पेपर में आपको खेचरी मुद्रा दिया है। खेचरी मुद्रा का पहले आप मुद्रा का डेफिनेशन लिख देना ना, 10 मुद्रा बंद के नाम लिख देना। और खेचरी मुद्रा को करते कैसे हैं वो एक बार देख लो। आपका जो ये टंग है ना, टिप ऑफ द टंग, उसको ऊपर के तालू पे लगाएंगे। ओके, आपके टिप ऑफ द टंग को ऊपर के तालू पे लगाया और तालू पे लगाने के बाद टंग को अंदर की तरफ खींच लिया। Touch tip of your tongue to the upper palate and then take your tongue inward. That is खेचरी मुद्रा, लेकिन लिप्स बंद रहेगा ना? यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। मालूम है सुवर्णा जी खेचरी मुद्रा? नहीं मैडम, वो अलग ही बताया था वो। कैसे बताया है? हमारी जो परजीभ रहती ना, वो उसको थोड़ा 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 कट करते हैं वो। नहीं, वो सब तो बताया है, वो तो उसके पहले का बताया, प्रोसेस बताया है कि उसको हाँ। पॉइंटेड कैसे करने का, लेकिन खेचरी करना कैसे है वो ऐसे करना है। उसको काटना छीलना ना वो अलग है, उसका मेथड बताया है कि उसको पॉइंटेड कैसे करो, वो सब लिखो। रिपीट। हाँ, वो सब लिख हाँ। के फिर आप ये खेचरी मुद्रा का टेक्निक ऐसा है, अगर टेक्निक हाँ। बात करेंगे तो। अभी देखा आपने वो जो है ना छीलन और दोहन किया था, वो है ना, उसको दूध के साथ है ना उसको ये करना, वो सब है आपके बीए की क्लास में जब आएगा तब वो सब पेपर में इतना डिटेल में जाओ। नेचुरोपैथी का इसमें एक टॉपिक है तो इतना डिटेल में नहीं जाओगे तो भी चलेगा ना। एक बार टेक्निक लिखो, एक बार बेनिफिट रिपीट लिखो। हाँ, एक बार आपका रिपीट जो कर दीजिए टंग ना, है ना, टिप ऑफ द टंग। हाँ। टिप ऑफ द टंग जो है उसको ऊपर के तालू पे लगाया और ऊपर पे तालू पे लगाने के बाद टंग को अपने अंदर की तरफ खींच लेना, एपिग्लॉटिस की तरफ, गले की घंटी है ना उसकी तरफ खींच लेना है ना। ये खेचरी मुद्रा है। उसको बोलते हैं कपाल गुहर, मतलब जो नाक के पास एक छेद है उस छेद को एक्चुअली बंद करना होता, लेकिन वहां तक हमारी जीभ पहुंचती नहीं है, उसी के लिए हमें वो छीलना है, दोहन करना है, दूध के साथ उसको लंबा करना है, उसी सब के लिए है वो खेचरी मुद्रा है। मैं और एक पेपर देख लेती हूँ उसमें कुछ है। शांभवी मुद्रा भी है मैडम, एग्जाम हाँ, में आई सांभवी थी। मुद्रा क्या है? अपने दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में ध्यान लगाना, वो सांभवी मुद्रा है। अभी जब सांभवी मुद्रा के लिए आएगा तो पहले मुद्रा का डेफिनेशन लिख लो है ना, मुदम आनंदम ददाति इति मुद्रा। और उसके बाद फिर लिखो कि सुखासन में पद्मासन में बैठना है, सीधा होके स्पाइन स्ट्रेट रहो, नेक स्ट्रेट रखना है, आंखें बंद रखना है और दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में ध्यान लगाना है। तो ये पूरा लिखना है। और सांभवी मुद्रा करने से क्या फायदा होगा, जो ध्यान के फायदे है ना वही सब आपको लिखना होगा है ना, ध्यान करने से जो जो फायदे होते हैं। ओके। अभी वमन धोती दिया है तो वमन धोती के लिए आपको मालूम होगा है ना, लुकवार्म वाटर लेना है और उसमें सॉल्ट ऐड करना है और जितना हो सके 102 लीटर पानी पीना है और उस पानी को बाहर निकालना है, वो कुंजल वमन क्रिया ही ना धोती है। मैम? हाँ, कुंजल क्रिया। लेकिन कुंजल क्रिया लिखने से पहले एग्जाम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे किसको नहीं करना चाहिए, तो जिनको हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट है, हर्निया है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इन सबको नहीं करना, पहले ये लिख देना। उसके बाद क्या लिखोगे कि फायदे क्या हैं करने के, फायदे लिख देना। तो कोई भी जो षटक्रिया है उसका जो कॉमन फायदा है, वात पित्त कफ बैलेंस, एक्टिवेटिंग सुषुम्ना नाड़ी, कफ दोष दूर करना है ना, और हमारे ऊपर के मुंह से लेके पेट तक के क्लीनिंग करना, इंटरनल क्लीनिंग करना, ये इसका फायदा है। ये लिख दिया, फायदा लिख दिया। फायदा लिखने के बाद अब इसकी जो सावधानियां है वो करना है कि जोर जोर से मत करो, उंगली को बहुत जोर से हर्ट मत करो है ना।
बहुत पानी गर्म नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो, ये सब प्रिकॉशन लिख देना। बाद में मेथड क्या है वो लिख देना, क्या क्या चीजें लगती है इसमें वो लिख देना, मेथड लिख देना। तो ये आपका पूरा एक दो पेज का अच्छा सा आंसर बन जाएगा। सुवर्णा जी, और कुछ बाकी है क्या जो हम डिस्कस करना चाहिए? मैं ना मुद्रा का ऐड करके देती हूँ। मुद्रा के अलावा और कुछ बाकी है तो बताइए। अभी हलासन है, आसन के बारे में आएगा तब आसन के बारे में, तो अभी जो भी आसन आएगा आप लिख लेना। तो सबसे पहले आसन के बारे में किसको नहीं करना है वो लिखना। पहले तो लिखना वो आसन का नाम हलासन क्यों है वो लिखना, फिर आसन किसको नहीं करना है, उसका फायदा क्या है और टेक्निक क्या है। और नीचे कुछ अगर आप उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहते हो, काउंटर पोस्चर, पूरक आसन कि हलासन के पहले या बाद में क्या करना चाहिए वो लिख सकते हो। हेलो, हाँ, ओ लय योग के बारे में पूछा है मैम। एक मिनट। लय योग, लय योग मतलब वही है जो नादानुसंधान है ना, चैप्टर 4 हठयोग प्रदीपिका का। लय होना ना, लय होना मतलब मर्ज हो जाना। तो लय मतलब क्या है, समाधि का ही, जैसे नादानुसंधान, या पहले वहां से लिखना स्टार्ट करना कि, है ना, हठयोग प्रदीपिका जो है उसको चतुरंग योग कहा जाता है। और चतुरंग योग स्वात्माराम जी ने लिखा है। उसका पहला अंग है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा बंध, चौथा है नादानुसंधान। और जो चौथा चैप्टर है नादानुसंधान, नाद का मतलब होता है साउंड, अनुसंधान का मतलब होता है डिस्कवर करना। तो जो अपने नाद का डिस्कवर करना, हमारे अंदर जो नाद चल रहा है उसकी खोज करना, है ना, उसी को ढूंढना, वही है नादानुसंधान। मतलब हमारे अंदर हमेशा ओम की ध्वनि चलती रहती है, उसको ही खोजना। अभी ये जो नादानुसंधान करने की प्रक्रिया है ना, उसके बहुत सारे, यहाँ तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। उसमें एक है लय नाद। लय, लय मतलब मर्ज हो जाना, उसमें मिल जाना, घुल मिल जाना ना। तो जैसे उसका एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे नमक पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, वही लय योग है। और लय योग करने के लिए आपको आसन करना होगा, प्राणायाम करना होगा, मुद्रा बंद लगाते हुए, है ना, आपको अभ्यास करना होगा। भ्रामरी का अभ्यास करके भी आप लय योग को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, और भी कुछ है क्या सुवर्णा जी? जरा एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस में इतना कुछ दिया नहीं, और पूछने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ पूछ दिया है। मुझे सर ने थोड़ा ही सिलेबस भेजा कि इतनी, वो आसन जो था ना उतना ही भेजा था सर। आपका आवाज बंद है सुवर्णा जी। आपने सिलेबस में जितना दिया है ना वो पूरा पढ़ाया है मैम, कुछ भी ओके, बचा नहीं है। लेकिन ठीक है। वो एग्जाम पेपर में कुछ कुछ अलग सा है ऐसे हाँ वही तो, वही हाँ। आप एग्जाम पेपर देख लो, अगर उसमें कुछ रह गया तो मुझे पूछ लो, तो वो ही हम लोग कवर कर लेंगे। 18-19 का भी पेपर बोला है मैडम उन्होंने, पहले के भी पेपर है कुछ, लेकिन 18 और 19 के पेपर रेफर कर लो, पहले वाले पेपर में शायद ज्यादा है। तो आप वो देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए दोनों हाँ पेपर हाँ में कुछ जी ऐसा रह गया है तो। जी मैडम। हाँ, आप मुझे 2 मिनट देना, तब तक आप लोग देखिए, जाइए मत, तब तक मैं वो मुद्रा वाला पॉइंट ऐड करती हूँ, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके।
नाही चालू. हे चित्त प्रसादना काहीतरी आहे पहा. सुवर्ण, एक क्वेश्चन आहे, पातंजल योग सूत्रानुसार चित्त प्रसादनाचे पाहिलं. मार्ग कोणते? हा ते पाहिलंय मी, काढून ठेवलंय साईडला. 2 हा, मिनिटानंतर मॅडम आल्यास सांगूयात. हा, चित्त प्रसादनाचं म्हणजे नेमकं काय लिहायचं ते विचारलं. हा येस 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 येस. हा. हाँ, सुवर्ण जी सब चेक कर लिया क्या आपने? अनम्यूट करो आप, अनम्यूट करो सुवर्ण जी. हाँ, एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ चित्त प्रसादना इन पातंजल योग सूत्र. चित्त चित्त प्रसादन. प्रसादन मीन्स इसमें क्या लिखना मैडम? हाँ, चित्त प्रसादन के लिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वाला जो सूत्र है वो लिखना और उसको एक्सप्लेन कर देना. याद है मैत्री करुणा मुदिता वाला? पूरा कौन से याद? पेपर में दिया है वो? एक क्वेश्चन नंबर 4 है और पेपर 19. नंबर 18 है. 18 18 या नहीं, 19 का? ठीक है, आप आएगा ना तो पतंजलि योग सूत्र में चैप्टर 2 में है कि 1 में है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम. ये जो सूत्र है वो लिखना और उसका मीनिंग लिख देना. और मैडम ये जैसे जैसे उन्होंने सर्वांगासन का पूछा, 20 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ, तो 20 मार्क के क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं उसमें? सबसे पहले तो सर्वांग, देखो आपके लिए ना, आप योगा वाले हो या इसलिए आपको लग रहा है कि 20 मार्क बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपको पहले तो ये लिखना है कि सर्वांगासन का नाम सर्वांगासन क्यों है. उसके बाद उसको किसको नहीं करना चाहिए वो लिखना है और उसके लाभ लिखने हैं. और अगर कुछ सावधानियां रखनी है तो अभी सर्वांगासन के लिए सावधानी ये रखनी है कि जो बिगिनर्स है उनको मत करवाओ, जिनका बहुत बॉडी वेट हैवी है नहीं करवाओ ना, जो बहुत स्टिफ बॉडी है उनको मत करवाओ, जिनको ऐसे प्रिकॉशन लेके करना है या धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हुए करवाना है. ओके. और उसके बाद फिर टेक्निक पूरा समझा दो और फिर उसके बाद इसका लिख दो, सर्वांगासन के बाद हमें हलासन और मत्स्यासन करना चाहिए काउंटर पोस्चर में. हाँ हाँ, कितने
हेलो मैम, हाँ सुवर्ण जी। यहाँ एक क्वेश्चन है, अभी आपने शुरू में पढ़ाया है, डेफिनेशन तो पढ़ा ही है। और क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि एंड डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। हाँ तो संकल्पना, व्याख्या तो डेफिनेशन तो समझ में आया, लेकिन वो सब संकल्पना संकल्पना वो सब नोट्स में दिया है मैंने, आप वहां से कर लेना, वो सब दिया है नोट्स में। ध्येय, वो ऑब्जेक्टिव्स, हाँ वो सब दिया है। हाँ। ओके ओके, ठीक है, ओके, हो गया मैम। ठीक है, चलो फिर एंड करें। मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, थोड़ा इसको आधा घंटा लगेगा डाउनलोड होने में, फिर मैं भेजती हूँ। सुवर्ण जी अपना आप नाम लिख के भेज दीजिए, मैं भेजती हूँ। हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैम, पूरा एक पेपर 1-2 घंटे में। बहुत मुझे तो ऐसे लगा था कि अब कितने दिन लगेंगे, कब होगा, ऐसे पूरा। नहीं नहीं, आप योगा वाले हो ना तो बहुत इजी हो गया। अगर कोई हाँ नॉन योगा एकदम नए नए होते तब उनको डिफिकल्ट जाता, हम्म, पर आप लोगों को कैसे पता था ना, सर ने बताया था मुझे कि सब अपने योगा वाले ही हैं। नहीं तो मैं 2 दिन लेती, अभी मैं योगा वाले थे तो 1 दिन में हो गया। मैंने बोला सर 2 घंटे में हो गया मैम। हाँ 2 घंटे में हो मुझे जाएगा। ही टेंस हो गई थी कि मैं कैसे अब होगा पूरा नहीं बोल नहीं, के। एकदम आराम से लिखो, आपको सब आता है। सिर्फ ये था कि पॉइंटर हाथ में नहीं था, अभी ये नोट्स हो जाएगा, हाँ, हाथ में पॉइंटर आ जाएंगे। तो यस सब यस, पूरा पेपर लिख के आना है, कुछ छोड़ना नहीं है, वो बस याद रखो। जी मैम। ओके ओके मैम, चलिए, थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम, ओके।